नेक्स्ट 9 न्यूज आप सभी के बीच मैं आप सभी की होस्ट तृप्ति लेकर आए हूं आपके लिए ये बेहद खास कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं ड्रग्स से जुड़ी वो बातें जो शायद आपको हर जगह सुनने को नहीं मिलेगी, लेकिन हर जगह बताई जाती है, खासकर पब्लिक प्लेसेस में, कि ये कितना हार्मफुल है। इस वक्त हम ड्रग्स से जुड़े हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि जिस तरह से पूरे भारत देश में पिछले एक साल में ये ड्रग वाला विवाद, ये ड्रग वाला मामला, ये ड्रग्स से जुड़ा क्राइम काफी तेजी से बढ़ता नजर आया है और एनसीबी ने इसे लेकर लगातार एक्शंस लिए हैं। इतनी तेजी से इसके उलट रिएक्शन नजर नहीं आए हैं, यानी कि लोगों में इसके ड्रग के कंजप्शंस के जो तादाद है वो कम नहीं हो रहे हैं। आईपीएस ऑफिसर, रिटायर्ड आईपीएस अफसर जो है, वन एंड ओनली मोस्ट फेमस एनसी अस्थाना ने, डॉक्टर एनसी अस्थाना ने कहा है खोलकर कि जरूरत है ये जानने की क्या वाकई में एनसीबी की टीम पूरे भारत देश में बैन होने वाले इस ड्रग को लेकर, ड्रग प्रोक्यूरमेंट, ड्रग कंजप्शन को लेकर काम कर रही है। सवाल ये तब खड़ा हुआ जब आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया। भारत देश के मोस्ट रिचेस्ट, मोस्ट पावरफुल सेलेब के बेटे बादशाह खान शाहरुख के बेटे आर्यन के जब गिरफ्तार हुए, ना सिर्फ बॉलीवुड बल्कि कई बड़े दिग्गज, ऐसे राजनीतिक के चेहरे भी सामने आए जिनका कहना है कि आर्यन खान को मुख्य आरोपी साबित करना और उन पर विच हंटिंग शुरू करना, मीडिया का उन्हें टारगेट करना गलत है। लेकिन मीडिया टारगेट नहीं कर रही है, मीडिया ने तो ऑलरेडी आर्यन खान से जुड़े हर मामले पर इसके दोनों के पक्ष बात रखी है, जो फिर एनसीबी कह रही है और जो अब तक कोर्ट के फैसले हैं और जिस तरह के एक्शंस लिए जा रहे हैं। ऐसे में आज हम आपको बताना चाहेंगे वाकई में जरूरत है जानने की कि जिस तरह से ड्रग्स मामले में इंटरोगेशन के दौरान समीर वानखेड़े जो जोनल डायरेक्टर हैं, उनकी टीम को आर्यन खान ने बताया है कि 4 साल से वो लगातार ड्रग्स और नशे के कनेक्शन में थे। ये कितना हार्मफुल है बॉडी के लिए, वाकई में ये कितना ज़्यादा इफेक्टिव है और कितना ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स हैं इनके, कितना ज़्यादा ये खतरनाक हो सकता है, कैसी बीमारियों को जन्म दे सकता है और कैसे ज़िंदगी को खतरे में डाल सकता है। इस वक्त हर उस माँ बाप को ये जानने की ज़रूरत है कि वाकई में ड्रग्स कितना ज़्यादा खतरे को बोल देता है, इसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। आर्यन खान ने वाकई में गलती की है। अगर ड्रग पार्टी में वो ड्रग्स नहीं लेते हुए भी स्टिल वो ड्रग्स पहले ले रहे थे, अगर वो सिर्फ कंज्यूम भी कर रहे थे कम मात्रा में, तो भी वो उनके लिए सही नहीं है। ड्रग्स तो आर्यन खान के पहले गौरी खान भी लेती थी, इस तरह की तमाम खबरें आपने सुनी होगी। शाहरुख खान जो ऑलरेडी नशा करते हुए कई बार दिखे, जिन्हें चेन स्मोकर तक कहा गया, जो नशे की लत में हमेशा डूबे रहे। शाहरुख, गौरी और आर्यन, इन सब की ये बुरी आदत, ये जो गंदी आदत है, ये वाकई में उनकी जिंदगी को खतरे में डाल सकती है। तो हर किसी को ये जानने की ज़रूरत है कि किसी भी चीज़ का लिमिट क्रॉस करना कितनी ज़्यादा आपके लिए मिस्टेक बन सकती है। इस बारे में डॉक्टर्स क्या कहते हैं, आइए जानते हैं खास रिपोर्ट के जरिए। ड्रग मामले में कई एक्सपर्ट्स की राय हम आप तक शेयर नहीं कर पाए थे आज तक, लेकिन जब आर्यन खान जैसे बड़े स्टार किड का नाम भी इस मामले में जुड़ गया है, तो वाकई में पूरा देश ये जानना चाहता है कि शाहरुख के बेटे आर्यन क्या वाकई में इस तरह के गलत नशे के आदी थे, क्योंकि ड्रग्स का नशा शारीरिक रूप से आपको वाकई कमज़ोर करता है, ऐसा कई एक्सपर्ट्स का कहना है। चलिए आपको बता दें, इल्लीगल सब्सटेंस में ड्रग्स को रखा गया है। कानून 185 में एक्ट, एनडीपीएस एक्ट के तहत ड्रग्स को इल्लीगल बताया गया और तब से लेकर आज तक भारत देश में ड्रग्स का इस्तेमाल करना पूरी तरह से बैन है। अगर इसके बावजूद ड्रग्स कंज्यूम करते, ड्रग्स प्रोक्यूर करते, भारी मात्रा में इसका सप्लाई करते कोई पाया जाए तो उसे सालों साल की सज़ा सुनाई जाती है, जिस कारण आर्यन खान को लेकर शाहरुख और गौरी काफ़ी चिंतित हैं, क्योंकि वाकई में
ड्रग्स लेते थे आर्यन, ऐसा अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया और ना ही कोर्ट में इसे साबित किया गया। लेकिन आर्यन खान ने इंट्रोगेशन के दौरान ये कबूल किया कि 4 साल से वो ड्रग्स ले रहे थे, जब वो कैलिफोर्निया में, इंडिया नहीं बल्कि कैलिफोर्निया में स्टडीज़ कर रहे थे। तो चलिए हम आपको हमारी इस रिपोर्ट में अब ये भी बता दें कि आर्यन खान के ड्रग मामले में जो स्टेटमेंट्स आए, ये भी कहा गया कि जिस पार्टी में वो स्पॉट किए गए वहाँ ड्रग पार्टी चल रही थी इलीगल तरीके से और 4 नशीले पदार्थ और लाखों के कैश पाए गए। अब बता दें हम आपको सेहत के लिए कितना खतरनाक है। कई तरह के ऐसे इलीगल सब्सटेंस है जिन्हें ड्रग्स में गिना गया है। इसका यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक माना गया है। यहाँ तक कि मेडिसिन्स के प्रिस्क्रिप्शंस को भी मिसयूज़ करना ड्रग्स में ही शामिल है। क्या आपको मालूम है कि ड्रग्स मामले में गिरफ्तारी क्यों वाकई में ज़रूरी है? क्योंकि वो वाकई में काफ़ी ज़्यादा लोगों को गलत राह पर ले जाता है। चलिए आपको बता दें इस बारे में। अगर किसी को प्रेस्क्राइब किया गया हो मेडिसिन और अगर उसकी जगह आप किसी और को मेडिसिन देते हैं तो वो भी इसी तरह के मामलों में शामिल होता है। खैर, ये हम आपको बताना चाहेंगे, हमारे इस रिपोर्ट में बहुत डेंजरस माना गया है ड्रग्स का यूज़, क्योंकि ये दिमाग और बॉडी दोनों को काफ़ी कमज़ोर कर देता है। डॉक्टर और एक्सपर्ट्स की माने तो परमानेंटली दिमागी हालत जो है ख़राब हो सकती है, यानी कि आपके दिमाग की स्थिति और आपके शरीर की स्थिति को परमानेंट डैमेज भी कर सकता है ड्रग। इसलिए ये बहुत हार्म है और आसपास के लोगों को भी ये हार्म करता है, यानी कि आपके स्थिति की वजह से आसपास के लोगों को भी ये खतरा बना सकता है, लाइक फ्रेंड्स, फैमिली, किड्स और साथ में अनबॉर्न बेबीज़ के लिए भी खतरनाक बताया जाता है। ड्रग का इस्तेमाल जो है गंदी लत में तब्दील हो जाता है। ये एक ऐसी चीज़ है जो लत में तब्दील हो जाती है और इससे फिर उभर पाना नामुमकिन जैसा होता है। जी हाँ, ड्रग एडिक्शन की वजह से क्रोनिक ब्रेन डिजीज़ का जन्म होता है, जिसकी वजह से लगातार ड्रग्स की लत लग जाती है। ड्रग्स के बिना इंसान रह नहीं पाता। जी हाँ, आपके शरीर को यह खतरा पहुंचाए स्टिल आप वही चीज़ करते हैं। रिपीटेड ड्रग का इस्तेमाल जो है आपके दिमाग को पूरी तरह से एडिक्शन की तरफ ले जाता है। वही एडिक्शन बहुत बुरा होता है, इसीलिए इसे रिलैप्सिंग डिजीज़ में भी कंसिडर्ड किया गया है। ड्रग्स बार बार लेने से इंसान को इससे रिकवर करना नामुमकिन हो जाता है। शरीर इतना कमज़ोर हो जाता है कि कोई भी बीमारी से उभर पाना नामुमकिन जैसा हो जाता है। इतना ही नहीं, बहुत ज़्यादा एडिक्शन क्विक हो जाता है इसका, बहुत जल्दी इंसान इसके एडिक्शन की चपेट में आ जाता है। वैसे तो जेनेटिक, एनवायरमेंटल और डेवलपमेंट फैक्टर्स हैं जिसके लोग अनजान हैं। रिस्क बहुत है ड्रग एडिक्शन का, जिससे लोग अनजान हैं। ड्रग्स के रिएक्शंस लोगों पर अलग अलग होते हैं, लेकिन कई लोगों पर ये बहुत बुरा असर करते हैं। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से लेकर घर में मेंटल स्ट्रेस होने तक, यहाँ तक कि स्कूल में, आपके पढ़ाई में, आपके एजुकेशन के साथ आपके वर्क प्लेस में और आपके फ्रेंड्स बनाने में भी ड्रग का एडिक्शन जो है आपको माइंड ऑफ रखता है। हमेशा आपको प्रॉब्लम्स लगती है चीज़ें। जी हाँ, इतना ही नहीं, लोगों के साथ जुड़ने में आपको मुश्किलों में डाल देता है और जो नशे लेते हैं उसी के साथ आप जुड़ते हैं। यहाँ तक कि बहुत कम उम्र में अगर आपने नशे की शुरुआत की तो आपकी बॉडी और ब्रेन जो है पूरी तरह से ग्रो करना बंद हो जाती है और इस कारण से आप पूरी तरह से इस लत का सामना करते हैं। जी हाँ, ड्रग प्रॉब्लम इतनी बुरी होती है कि आप बार बार दोस्त बदलेंगे, यहाँ तक कि अकेलापन आपको अच्छा लगने लगेगा। फेवरेट जो आपकी चीज़ें हैं उससे आपका इंटरेस्ट ख़त्म होने लगेगा और अपना ख्याल रखना तो छोड़िए, आप किसी के बारे में सोचेंगे नहीं। लाइक कपड़े बदलना, ब्रश करना, शॉवर लेना, ये सारी चीज़ों से दूर हो जाएंगे। यहाँ तक कि कहा गया है कि बहुत टायर्ड और उदासी महसूस होती है, बहुत ज़्यादा खाने का मन होता है और कई बार तो बहुत कम खाने का मन होता है। बहुत एनर्जेटिक, बहुत ज़्यादा जल्दी में बोलने के साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सेंसलेस हो जाती है। जी हाँ, बैड मूड होता है बहुत ज़्यादा। स्ट्रेंज आवर्स में आप सोते रहेंगे, इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट आप मिस करते रहेंगे, बुरा महसूस होगा आपको और कभी कभी बहुत अच्छा। आपको कभी कभी काम और पढ़ाई में बहुत मुश्किलें आएंगी, प्रॉब्लम्स आप खुद क्रिएट करने लगेंगे, इसलिए आपके लिए पूरी तरह से बेकार है।
दोस्तों, आपने जाना हमारे शो में आर्यन खान मामले की नहीं बल्कि आर्यन खान के ड्रग मामले की पूरी रिपोर्ट हमने आपको दी है। जो एक्सपर्ट्स का कहना है, जिससे जुड़ी सावधानी रखने की वाकई ज़रूरत है, ये हमने आपको बताया है। उम्मीद है आपको हमारा ये शो ज़रूर पसंद आया होगा और हमें उम्मीद ये भी ज़रूर है कि आप अपने आसपास के लोगों में ये शो ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि ये कुछ ऐसे जानकारियां हैं जो कि वाकई में हर माँ बाप, हर शिक्षित लोगों को, युवा जगत को, आपके यंगस्टर्स को और उन सबको जानने की ज़रूरत है जो ड्रग्स के इफेक्ट से अनजान है, जो जाने अनजाने में इसे शौक के तौर पर उपयोग करना शुरू करते हैं, लेकिन ये फिर आपकी लत बन जाती है और फिर इसका असर ऐसा होता है कि कई बार इससे बाहर निकलना नामुमकिन जैसा बन जाता है। फिलहाल वक्त हो चला है आपसे यहीं इजाज़त लेने का। फिल्मों की दुनिया की ऐसी तमाम खबरों के लिए और ऐसी ही विशेष जानकारियों के लिए देखते रहें आप नेक्स्ट 9 न्यूज़ और हर अपडेट की खबरों के साथ जुड़े रहते हुए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार।